जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और शिव महापुराण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भगवान शिव ने कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पुत्र रूप में वर दिया था और उनको 11 रुद्र हुए, जो कि सुरभि जी से जन्म लिया था उन्होंने। अब इस अवतारों को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। 19वां अध्याय, दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जी अनुसुईया जी के पति थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तब उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगा। ऋषि मुनि और इंद्रादिक देवता तृप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदाता हैं, अतएव हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहे वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी से दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया था, और ज्यों ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा। मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देना बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? इसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म देना चाहा। उसी समय उनकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने ही विष्णु जी के लिए दिया है, फिर यह शिव जी पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी ने श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पावे।
उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र के इस दृढ़ निर्णय से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली और जब विष्णु जी भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। तब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मणी को बैठा कर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावें। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता और अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनाता तथा औरों को सुनता और औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। 20वां अध्याय हनुमान अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिवजी जी ने रामचंद्र जी पर प्रेम कर कर उनका परम हित किया। एक समय जब शिवजी जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हो गए और श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्य पात्र कर दिए। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिवजी जी से उत्पन्न हुए। तब उन हनुमान ने अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, सब वृतांत कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी और माता की आज्ञा से सूर्य के अंग से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उनके मंत्री हो गए और सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनकी उनके साथ मित्रता हुई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भगाने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वनराज को मार डाला। फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत से वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई है तब ओरों से तैरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांग कर लंकापुरी को गमन किए। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ बहुत से राक्षसों को मारकर जब श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मफास द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने कूद कूद कर कौतुक ही में संपूर्ण लंका को जला दिया, केवल एक विभीषण के गढ़ को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा
शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो उन्हें शिर की मणि उन्हें दी थी उन्हें रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध श्री रामचंद्र जी की विजेच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किए तथा शिवजी जी से विजय वर ले श्री रामचंद्र जी ने लंका को घेर रामचंद्र जी ने महावीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का एक अंश था, जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किया, उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुखी किया तथा उनके भक्त भूलोक में उनकी भक्ति स्थापित की। इस प्रकार भगवान शिव का अवतार भक्तों का उद्धार करने वाला है। इसमें महावीर हनुमान सर्वदा राम कार्य करने वाले हैं। हे तात, यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक और सर्व काम दायक है। हनुमान जी का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 20वां अध्याय पार्वती जी द्वारा भैरव जी को शाप। शिवजी जी का महेश अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब परम प्रभु शंकर के और अवतारों को प्रीति सहित सुनिए, जो सुनने वालों को सर्व कामदायक हैं। हे मुनि श्रादूल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर जो ही भीतर गए त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिवजी जी कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। अब जो ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती जी ने उन भैरव को श्राप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर बड़ा कोलाहल मचा। भैरव को भी इसका बड़ा दुख हुआ। तब अनेकों आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिवजी जी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी जी भी लोक की गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी जी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। शिवजी जी का चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त कराने वाला और अंत में मोक्षप्रद है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 22वां अध्याय विष्णु उपद्रव तथा वृषभावतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसूत्र मुनीश्वर, अब शिवजी जी के उस विशेष अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों को लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को हानि और वासुकी को रस्सी बनाओ और आदर सहित परस्पर मिलकर तुम दोनों देव दानव सागर को मथो। देवता और दानव दोनों मिलकर
मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों पर गिर पड़ा। कितने ही दैत्य और देवता उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिवजी जी की स्तुति करने लगे। शिवजी जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठा कर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिए। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धनवंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजातक, कल्प वृक्ष, उच्छेश्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय तो उसकी बूंदें बाहर निकली और उस बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड़ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्छेश्वा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिवजी जी ने कालकूट कूट विष को अपने कंठ में उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों ने धनवंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी जी की शरण में गए और शिवजी जी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पावे। शिवजी जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमण कर अनेक युद्ध दुर्मत पुत्रों को उत्पन्न किए, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिवजी जी के पास गए। सबने मिलकर शिवजी जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल ले जाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 23वां अध्याय शिव अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिवजी जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उसकी प्रचंड गर्जना से नगर गिरकर ध्वस्त होने लगा। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिवजी जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा।
कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट दिया। साथ ही उन वृषभ रूप शंकर ने अपने महाघोर गर्जन एवं क्रोध से सारे जगत को कंपित कर दिया। मोहित विष्णु को अपना हरि न जानकर कूद कूद कर खुरों और सिंगों से उन्हें विदृत कर दिया। विष्णु अनेक प्रहारों को सहन न कर सके और शरीर से शिथिल तथा व्याकुल हो गए। पश्चात उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचाना। तब उन वृषभ रूपधारी पार्वती पति को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देवदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को ना पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस विचार से निवृत्त हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। विष्णु जी लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिवजी जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिवजी जी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकालकर विष्णु जी को दिया। विष्णु जी शिवजी जी को सिर नवाकर दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों को पाताल में ले जाकर उन पर दिव्यांगनाओं को दिखा यह आज्ञा दे दी कि इनमें से जो चाहे जिसे चाहे उसके साथ विहार करे। यह देख शंकर जी ने उन सबको भी रोका और कहा, इसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा भस्म हो जाएगा। देवताओं और मुनियों सहित विष्णु जी अवाक हो गए। इस पर शिवजी जी ने सब पर शासन किया। देवताओं सहित विष्णु जी स्वर्ग चले गए। विश्वेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत को चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस विश्वेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्तिदायक है। जो मनुष्य इसे पढ़ता पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे पिपलाद चरित्र कि पिपलाद जी का अवतार कैसे हुआ और उनका क्या क्या कार्य हुआ। पिपलाद महादेव जी की लीला, वैश्यनाथ अवतार, बृजेश्वर अवतार, ऐसे ही भगवान शिव के और अवतारों का हम पठन करेंगे या वर्णन करेंगे। और जैसा प्रेम अभी तक बनाए रखा आगे भी बनाए रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।